नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष साक्या है और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है। जैसा कि हमने बात की थी कि इस पर हमारे धार्मिक एवं सामाजिक जो भी कार्यकर्ता या समाज सेवी लोग हैं, उनके धर्म से रिलेटेड बेसिकली इसमें सामाजिक चिंतन की बात हम करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हमारे एक गेस्ट हैं विमल कुमार साकृति, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट से 2014 में असिस्टेंट कमिश्नर के पद से रिटायर्ड हैं। अगला प्रश्न ये आता है कि जो जिनको हम शूद्र कहते हैं या फिर दलित कह लो, तो दलितों द्वारा जो बौद्ध धर्म को अपनाना, क्या ये हिंदू धर्म के प्रति एक विद्रोह के रूप में देखा जाना चाहिए? हर व्यक्ति जहां भी रहे सम्मान चाहता है। कोई व्यक्ति मेरे घर में है, उसको हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, और कोई पड़ोस में कोई आदमी ऐसा है कि उसको सम्मान देता है, सुविधा भी देता है, मदद नहीं करता, तो वो हमारे घर से चला ही जाएगा। इसको विद्रोह नहीं कहते। वो अपने सम्मान के लिए कहीं और जा रहा जहां उसका सम्मान हो रहा है। इसको विद्रोह नहीं कह सकते। वो तो कभी हिंदू धर्म में शामिल थे ही नहीं, लोगों ने जबरदस्ती कर दिया। जिन लोगों ने इन काम करने वालों को कामगार से काम लेना था, इसलिए उनको हिंदू कर दिया। अधिकार देने के लिए वो पढ़ नहीं सकते, अधिकार देने के लिए मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते, बिल्कुल संस्कृत नहीं पढ़ सकते, उच्च पदों पे काम नहीं कर सकते, जिस पलंग पे वो बैठे उस पलंग पे बैठ नहीं सकते। तो क्या अपमानित तो था? बिल्कुल। उस अपमान और जहां के बुद्ध की बात है, बुद्ध के यहां तो पहले के बुद्ध जो पैदा हुआ सब समान है। उसकी असमानता कैसे है? जब सब कहते हैं ईश्वर एक ही है, तो ईश्वर क्या छोटे बड़े आदमी बनाता है क्या? उसके सारी संतान हैं अगर, तो सारे समान है, सबके सुख दुख बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उनको हिंदू धर्म की बेड़ियां तो पहना दी, सम्मान नहीं मिला, तो बेड़ियां से छूट के आप कहीं चले गए। तो हम इसको तो नहीं, प्रतिक्रिया तो नहीं कहेंगे। उनको वो जगह चले गए जहां उनको सत्संग मिलता है और जहां उनको सच्चाई है जीवन में। उनके लिए जो बात बुद्ध धर्म में उनके लिए कहेगी, औरों के लिए कहेगी, वहां कोई अपमानजनक बात नहीं है। उनको भी वही सुविधा है कि वो चाहे वो भी बुद्ध बन सकते हैं, उनको सुविधा है वो ज्ञानी बन सकते हैं, उनको सुविधा है वो अरहत हो सकते हैं, जो कि बुद्ध के समय बहुत लोग हुए। तो हम इसको प्रतिक्रिया भी नहीं कहेंगे, विद्रोह भी नहीं कहेंगे। ये आदमी अपना सम्मान जहां मिला वहां चला गया। जहाँ जिसको, वैसे जाहिर सी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति को जहाँ सम्मान मिलेगा, सम्मान के पास भी हर कोई है। अब जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ व्यक्ति जाएगा। तो अगला सवाल ये आता है कि जो अम्बेडकर जी हैं, उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाना, ये एक सामाजिक क्रांति थी या फिर कोई राजनीतिक स्टंट था? जब वो सिद्धार्थ गौतम थे तो बचपन से ही कोई उनके अंदर राजनीतिक गुण नहीं था, न किसी का विरोध था। वो शायद स्वभाव से पिछले कई जन्मों से अच्छा जीवन जी रहे थे, अपनी पारमिताओं को पूरे कर रहे थे। और इस जन्म में जब जब आए तो उनको मौका मिला उस काम पर और ज्यादा काम करना, अपनी पारमिता को, पुण्य को बढ़ाना और ज्ञान को प्राप्त करना। ज्ञान की उस असीम या कई उच्चतम स्तर पर जब पहुंच गए तो बुद्ध हो गए। वो किसी का विरोध करके नहीं आए थे, न किसी के प्रत्यय कर पाए। उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि हम सब दुखी क्यों हैं, बिल्कुल सारे संसार के प्राणी दुखी क्यों हैं, इनके सुख की रास्ता कोई तो ढूंढेगा, मैं ही क्यों ना ढूंढूं। बस इतनी सी बात थी। उनको न किसी को छोड़ना था, न किसी को लेना था। तो रास्ते पे निकले, खोजा, खोज का नतीजा मिल लिया, जो खोज वो मिल लिया, उसको आजमा के देख लिया। क्या दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण की विधि है। बस इतनी सी बात थी।
हमारा सवाल ये था कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, तो क्या ये एक सामाजिक क्रांति के रूप में इसे देखा जाना चाहिए या फिर इसे राजनीतिक सिस्टम से जोड़ना चाहिए? भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने विशाल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनके बारे में ऐसे संकीर्ण सवाल रखना भी ज्यादा ठीक नहीं है। वो व्यक्तित्व वो थे जिसने कभी झूठ नहीं माना, सच की खोज की उन्होंने सच की खोज की कि इतने भारत में इतने लोग दुखी हैं, ये दुखी क्यों हैं? तो दुखी है कि उनका लोग सम्मान नहीं उनका, बिल्कुल। तो क्या करें, कहाँ जाए? उन्होंने उनको मार्ग दर्शाया है कि बुद्ध का मार्ग है ऐसा है जहां सब समान है, सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है और सब उसको मानते हुए सुखी जीवन बिता सकते हैं। तो बाबा साहब को उस माने में लीडर कह सकते हैं कि अपने लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक मार्ग दर्शाया उनको कि आप इस प्रणाली में आ जाइए, बुद्ध की शिक्षा पर यकीन करिए, बुद्ध की शिक्षा पर चलिए तो सुख से रहिए, सम्मान से रहिए। उन्होंने प्रतिक्रिया रूप नहीं किया। उन्होंने 1933 में ये कह दिया था, मैं हिंदू जन्मा तो हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन 1933 से लेके 1956 तक इतना समय बीत गया तो उन्होंने क्यों नहीं कोई धर्म बदला? क्योंकि उस दौरान उन्होंने हर संसार का हर धर्म को पढ़ा। बिल्कुल, बाबा साहब ने संसार के हर धर्म को पढ़ा, हर धर्म में कुछ न कुछ कमी मिली, लेकिन बौद्ध धर्म में कोई कमी नहीं मिली। बुद्ध वाणी में उनको कोई कमी नहीं। बुद्ध वाणी का पहला एक वो है सूत्र है जो अपने शिष्यों को कहते हैं, उसको कहते हैं कलाम सूत्र। कहते हैं कलामो, तुम मेरी बात इसलिए मत मानो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, किसी की बात इसलिए मत मानो कोई बहुत भारी व्यक्तित्व का व्यक्ति है, कोई बात इसलिए मत मानो कि हजारों साल से चल रही है, कोई बात इसलिए मत मानो कि ग्रंथों में लिखी हुई है। बिल्कुल, वो बात आपके अनुभव पर जो सही है वही ज्ञान है, वही मानो। ऐसा किसी ने नहीं कहा। जितने भी आप महान लोग कहिए, चाहे ईसा मसीह साहब कहिए, हमारे मोहम्मद साहब को कहिए या कृष्ण को कहिए, राम को कहा, किसी ने नहीं कहा कि तुम मेरी बात मत मानो, मैं जो कहता हूँ आजमा कर देखो, टेस्ट करो, टेस्ट करोगे जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। ऐसी स्वतंत्रता कौन दे सकता है? ऐसी स्वतंत्रता बुद्ध ही दे सकते हैं, बुद्ध की वाणी दे सकते हैं। तो इसको समझते हुए भगवान बाबा साहब ने भी इसको अपनाया और अपने लोगों को ये मार्गदर्शन दिया कि आपको कहाँ सम्मान मिलेगा और कहाँ आप अपने जीवन को और अच्छी तरह से प्रगति पे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, भगवान बुद्ध का एक विचार है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो ये है कि मैं ये कहता हूँ, मतलब कुछ भी कहता हूँ तो उसको इसलिए प्रयोग में सच मत मानो कि ये बात किसने कही है, बल्कि उसमें बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो और देखो क्या वो सच है या नहीं है। तो ये चीज आज के युवाओं में या जो लोग हैं उन सबको भी इस पे ध्यान रखना चाहिए कि कौन कह रहा है इससे मतलब नहीं है, बस वो चीज क्या वास्तविक जीवन में सच है या नहीं है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला हमारा सवाल ये है कि जो बौद्ध धर्म है, क्या वो बौद्ध धर्म जो है वो अपने पुरानी जो शिक्षाएं हैं क्या उससे मार्ग से विचलित हो रहा है? देखिए, धर्म नहीं विचलित होता है, लोग विचलित होते हैं। धर्म तो जैसा था वैसे ही रहेगा, इसको इसीलिए सनातन कहा गया। सनातन ही जैसे कहा वेरेन न वीरानि समन्ति दुदाचना अवेरेन च समन्ति ये धर्म समन्ति। किसी भी समय में, किसी भी युग में ये बात सच थी कि बैर से बैर नहीं खत्म होगी, किसी भी युग में, और आज भी सच है। और अवैर यानी प्रेम से ही बैर खत्म होगा। तो यही सनातन बात है। ये बात कोई भी व्यक्ति हो, सच को जरूर जानना चाहिए। लोग माने ना मानने से पहले उसको अपनी बुद्धि के स्तर पे, तर्क के स्तर पे जरूर कसौटी पे कसना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया बात
किसी भी बात को, बुद्धि हमारे पास इसीलिए है, इस्तेमाल करने के लिए है, तर्क के स्तर पे। सिर्फ झूठा, और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हमारा है, हमारा, कोई भी व्यक्ति बोले, अगर वो बात आपके तर्क सही है तो उसकी बात मान लेना चाहिए। बिल्कुल। आजकल अक्सर कर देखा मैंने, बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं, उनके विचारों से भी मन सुनने को आता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं या भगवान बुद्ध हैं, वो वेदों और ब्राह्मणवाद के विपरीत बोलते हैं, इसलिए उनको नहीं स्वीकार करते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध ने सच में वेदों और ब्राह्मणवाद को खारिज किया था? देखिए, पहली बात तो ये है कि वेद बहुत बाद की रचना है। वेद जिस लिपि में लिखे गए हैं, जिस भाषा में लिखे गए हैं, भाषा है संस्कृति। संस्कृत का मतलब संस्कार। क्या संस्कार? कुछ पहले था, उसी को संस्कार किया। संस्कृत भाषा जो उसकी लिपि को, संस्कृत की लिपि को, उसकी लिपि ये है कौन सी? देवनागरी। देवनागरी। देवनागरी जैसे हम लिखते हैं। बिल्कुल। संस्कृत की कोई लिपि नहीं है। हाँ, प्राकृत भाषा की लिपि पाली है, पाली है, या उसको धम लिपि भी कहते हैं। बिल्कुल। पाली जब ईरान के लोग आने लगे, प्राकृत और ईरानी भाषा मिलने के बाद ही संस्कृत बननी शुरू हुई है। संस्कृत एक साल में नहीं बनते, 2 साल में नहीं बनते, कई सौ साल लगते हैं। 2 शब्द मिले हैं सिर्फ संस्कृत के शेख शिलालेख में 150 ईस्वी में। उससे पहले कोई संस्कृत थे ही नहीं, तो वेद भी नहीं थे। जब ये इतना बड़ा, तो ये कैसे कह सकते हैं बुद्ध ने वेदों की विरोध किया? बुद्ध ने कोई काम किसी के विरोध में नहीं किया। बुद्ध ने सच्चाई ढूंढी है, सच्चाई को कह दिया। बुद्ध की वाणी में एक शब्द भी किसी के विरोध में नहीं है। बुद्ध की वाणी में कहीं भी बुद्ध को महात्मा नहीं कहा। कुछ लोग अज्ञानवश कहते हैं, कुछ लोग साजिशन कहते हैं कि हम उनको महात्मा कहेंगे। पूरी बुद्ध वाणी में बुद्ध के लिए, बुद्ध स्वयं को तथागत कहते थे और लोग उनको भगवा भगवता कहते थे। ये साजिश से लोग कह देते कि भाई महात्मा कहते। तो जो चीज कभी थी ही नहीं, बुद्ध उसका विरोध क्यों करेंगे? वो बुद्ध ने कोई विरोध में बात ही नहीं की। तुमने वेदों में कुछ कहा हो, तुम कहते हो वेदों ने अपना कह दिया, आप विरोध क्यों मानते? हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वेदों में बुद्ध का विरोध किया हुआ, ये आरोप लगा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन नहीं, ठीक है, उन्होंने अपना कहा, जो आपको ठीक लगे। यानी तार्किक रूप से अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने किसी चीज का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि ये लोग स्वयं से ही देखते हैं कि अगर कोई विचार लिखा है और वो उसका आपस में विरोधाभास होता है तो बोलते हैं उन्होंने इसका खंडन किया, यानी खारिज कर दिया। बिल्कुल। सवाल अगला ये आता है कि क्या बौद्ध धर्म जो है वो अपने व्यापार और ब्रांडिंग उसने करना शुरू कर दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म का प्रचार का मतलब ब्रांडिंग नहीं। बौद्ध धर्म एक पद्धति है, आपको पता नहीं है। बौद्ध धर्म में कभी भी कोई शिक्षा दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती, आपको बिठा लेता थी। वो याचना करता है पहले, तब जैसे त्रिशरण और पंचशील की याचना करते हैं। क्या याचना करते हैं? ओकाश अहम मंदे त्रिशरण से पंचशील धम्मम याचामि अनुग्रह करता धम्मम दे तुम्हें भंते। हे भंते, मैं त्रिशरण और पंचशील की आपसे याचना करता हूँ, आप मुझे पंचशील और त्रिशरण दें। वो किसी को बिना मांगे नहीं देते। बिल्कुल। तो प्रचार का तो सवाल ही नहीं उठता है। प्रचार जब हम करते हैं तब बेईमानी हो जाती है। कई बार हम ज्यादा लिख देते हैं, वो झूठ हो जाता है। कई बार हम कम लिख देते हैं। तो धर्म में विचार की जरूरत नहीं होती, धर्म पर चलने की बात होती है। आपको चल के जो देखेंगे, भगवान बुद्ध ने कौन सा प्रचार किया? भगवान बुद्ध के पास तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा महाराज, सब उस समय के जितने राजा थे सब उनके भक्त थे। वो किसी का प्रचार करने थोड़ी गया। और राजा प्रचार करने से राजा थोड़ी आएगा। राजा आएंगे, बड़े प्रजा आएगी। भगवान बुद्ध के पास भगवान महावीर के कितने सारे शिष्य गए थे। वो जब गए फिर लौटे नहीं भगवान महावीर के पास, लौटे नहीं। भगवान बुद्ध की वाणी सुन के ही वो वहां के वहीं रह जाते थे। चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे कुछ और दूसरे सांप्रदायिक लोग हो, या राजा महाराजा हो, या चाहे झाड़ू लगाने वाला श्रमिक हो, चाहे नाई का काम करने वाला पाली हो, सब बड़े बड़े आरत थे। पाली नाई थे, नाई का काम करते थे। उसका जातिवाद नहीं था, कोई वर्ण भेद भी नहीं था। कोई काम अपनी क्षमता से लोग करते थे।
चाहे वो सफाई वाला हो, चाहे नाई के काम करने वाला हो, चाहे भैंस को नहलाने वाला हो। एक भैंस से नहलाने वाला था, एक उसका नाम उसका भी जिक्र उसमें, उन्होंने बहुत भगवान की मदद की तपस्या, बाद में वो भी उनका शिष्य हुआ। तो ये तो बुद्ध में और बुद्धत्व में आपने कभी भी विपश्यना के कहीं प्रचार के बोर्ड बोर्ड देखे हैं आपने? विपश्यना में लिखते हैं? नहीं देखे, बिल्कुल कहीं नहीं देखे। वो सब जगह है, पूरे भारत में है, वर्ल्ड में भी है। क्यों नहीं बोर्ड देखे? क्यों? जानते हैं प्रचार करने का मतलब व्यापारीकरण। व्यापारीकरण करेंगे तो हमको झूठ बोलेंगे, और हमें झूठ बोलना ही नहीं है। पहली बात है, कोई प्रचार नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं। लोगों को अच्छा लगता है, सुनते हैं, क्योंकि प्रचार इसलिए हो गया कि अब मीडिया आ गया तो लोग बताते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में लोग बताते हैं, लोग मेडिटेशन करने आ जा रहे हैं। भारत में तो बहुत परिवर्तन इससे आया कि हमारे पूज्य गुरु जी SN गोयनका साहब विपश्यना को भारत में लाए। भारत में हर शहर में उसके सेंटर हैं और हजारों लोग विपश्यना कर रहे हैं, उससे ही फर्क आया। तो वही प्रचार हो जाता है, कोई लिखने का बोलने के प्रचार की जरूरत नहीं। आज के समय एक चीज देखी जाती है कि बौद्ध धर्म जो है वो अहिंसा का पालन करता है, यानी हिंसा ना करना। तो क्या श्रीलंका या फिर चीन जैसे देशों में जो बौद्ध धर्म है वो हिंसा को जस्टिफाई करता है? नहीं, ये कई बार आरोप लगाया जाता है, भगवान बुद्ध पर भी लगाया जाता है, सम्राट अशोक पर भी लगाया जाता है कि अहिंसा की वजह से गुलाम हुए। वो लोग कहते हैं जिनको कभी बुद्धवाणी पढ़ी नहीं और हिंसा का मतलब नहीं समझा। अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप कुर्सी पे बैठे, कुर्सी के पीछे कोई कीड़ा था, दब गया, मर गया, वो हिंसा है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, अगर हमें जानकारी नहीं है तो नहीं। आपके जवाब में ये सवाल, हिंसा वो होती है जब किसी लालचवश, किसी देशवश, क्रोधवश हम किसी को मारते हैं, बिल्कुल। वो हिंसा। और मन में क्रोध जगा के, प्रेम जगा के कहते होते नहीं है। नहीं, बिल्कुल। अब ये सवाल भगवान बुद्ध के समय भी आता था। प्रसेन, राजा प्रसेन जी ने पूछा उनसे, राजा बिम्बिसार ने पूछा कि भगवान सारे लोग सैनिक भिक्षु हो जाएंगे तो फिर वो सारे अहिंसक हो गए तो सीमा पर कौन हमारी रक्षा करेगा? उन्होंने कहा देखो, जो सीमा पर सिपाही है वो आपने एक काम के लिए रखा है कि आपकी सीमा की सुरक्षा करेगा। वो अपने व्यक्तिगत काम से नहीं है हमारी, उसको तनख्वाह इसकी बात की देती है, उसका ये कर्तव्य है कि अपनी सीमा की सुरक्षा करे। वो दुश्मन को जानता भी नहीं, देखा भी नहीं उसने, बिल्कुल। उससे लड़ता है, वो मर जाता है, वो हिंसा नहीं है। हिंसा तब है व्यक्तिगत लाभ के लिए, देश बस, राग बस हम किसी की हिंसा करते हैं, तब अनजाने में कुछ हो जाता है तो हिंसा नहीं। जैसे मैं एक बार मैं गया था, तुम भी सुनो बेटा, तुम भी सुनते रहो। मैं कहीं गया था गांव में प्रचार के लिए, तो एक गाड़ी से, गर्मी के दिन थे, गाड़ी जब जा रही थी, सामने एक सांप आया, लंबा सा सांप था। उसको देखते देखते मैं गाड़ी रोक नहीं पाया, उसकी पूंछ पे गाड़ी चढ़ गई और उसकी पूंछ टूट गई। मुझे लगा मैं बहुत हत्या हो गई, उससे बड़ा दुख हुआ मुझे। अब लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैं यहाँ आया तो ये बुद्ध विहार में बनते जी हैं, धम्मसेन जी, बहुत बहुत काबिल बनते हैं। उनसे मैंने कहा कि बनते जैसी से बात होगी, मुझे अभी भी दुख है, वो सांप मर गया मुझसे। तो उन्होंने कहा विमल जी आपने जानबूझ के मारा? नहीं। तो कोई बात, तो कोई बात, आपके मन में हिंसा थोड़ी थी, बल्कि आपके मन में ये और बुरा बुरा लग रहा आपसे मर गया है, तो ये तो प्रेम है आपका। हिंसा वो है जो अपने लाभ के लिए देश जगह के, क्रोध जगह के किया जाए। सिपाही या हमारा फौज का सिपाही या और सैनिक अगर हमारी सुरक्षा करते हैं सीमा की, तो हिंसा नहीं करते। अगर ऐसा होता है तो अशोक का राज्य तो बहुत साल चला। अशोक के साथ, अशोक ने ही हमारे काल से पूरे का पूरा 35 साल राज्य किया, और यहाँ से लेके कहाँ तक अशोक के राज था, जब उसने तलवार नहीं उठाई। तलवार उठाने के बाद तो एक ही राज्य जीता उन्होंने, कलिंगा जीता। जब तलवार रख दी तो कितने देश उसके अधीन हो गए? क्या अहिंसा पालन करने से ही तो हुए, या हिंसा पालन करने से? अहिंसा इतनी कमजोर नहीं होती है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप सुरक्षा अपनी भूल जाए, अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आपकी सुरक्षा भूल जाए। आपको सुरक्षित रहना है, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल।
लेकिन आप अपने लाभ के लिए कुछ काम कर रहे हैं, राज छीनने के लिए, किसी का पैसा छीनने के लिए, किसी दौलत छीनने के लिए, किसी से देश को बदला लेने के लिए, तो वो तो हिंसा है। वरना वो हिंसा नहीं है। हाँ, जहां तक बहुत देशों की बात है वहां ये शिक्षा है, लेकिन ये बात सच है, ऐसा नहीं कि जो बौद्ध करने वाले, बौद्ध लिखने वाले, बौद्ध को मानने वाले भगवान की पूरी शिक्षाओं को मान रहे हैं। भगवान को पूरी शिक्षाओं को हम मान जाते तो हम आज घर में थोड़ी, तो हम साधु हो जाते। जिसको सच का ज्ञान होता है फिर दुनिया के काम का नहीं खाता वो फिर वो अपनी दुनिया अलग ही हो जाता। फिर भी हमारी जो व्यक्तिगत परेशानियां हैं या हमारी कमियां हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्य हैं, ग्रस्त में हैं, और कुछ कमियां हैं। हम बुद्ध की बात करते हैं तो हम बुद्ध के सारे 5 शीलों का पालन कर लेते हैं क्या? हाँ, ये जरूर है, 5 शीलों का पालन होता रहे, इसके ऊपर दृढ़ निश्चित हूँ और उस पर प्रयास करता हूँ, आसानी से उसको भंग नहीं होने देता हूँ, इतना मैं कर पाऊँ बस। सवाल ये आता है कि जो आज के टाइम में देखा जाता है, जो बौद्ध गुरु हैं, इसी बंद हो गया बेटा, बंद हो गया, नहीं चल रहा है। ऐसी कर। सवाल ये है कि जो आज के समय में अगर देखा जाए कि जो बौद्ध गुरु हैं वो सिर्फ प्रवचन करते हैं या वास्तव में सेवा भी करते हैं? सेवा करने वाले कम है। कारण क्या है? हमारे भारत में बौद्ध भिक्षुओं की कोई इज्जत नहीं करता। हमारे भारत में बुद्ध को ही बुद्ध कहते हैं लोग, और बुद्ध को रामायण में अयोध्या कांड के 105 सर्ग में 34वें श्लोक में चोर कहा गया है। यहाँ तो ज्यादातर लोग रामायण को मानते हैं ना। बिल्कुल। जब बुद्ध को ही अपमानित करते हैं वो तो भिक्षुओं को क्या कहें? हालांकि भिक्षु कोई ऐसे आसान नहीं है। घर ग्रस्त छोड़ देना, एक चीवड़ में रहना, एक बार खाना खाना, ये बड़ा त्याग है। ये कपड़ा कोई ऐसा नहीं है कि वो औरों के तरह कि कपड़ा पहन लिया तो अपने कुछ भी करते हो। आपको ज्यादातर, आपने कभी सुना अभी तक किसी ने बुद्ध विहार में कोई भी विचार हुआ हो? बिल्कुल नहीं। भारत में सुना आपने? नहीं सुना था। क्यों नहीं सुना? ये वाणी के, भगवान की वाणी का बड़ा असर है। भगवान की वाणी के द्वारा, भगवान के द्वारा बताया हुआ चीवड़ पहनना, चीवड़ बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये परायण बात नहीं है। उस जो भिक्षु चीवड़ पहनता वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी, उसका उसको एहसास होता है। हो सकता है उनको इतना ज्ञान ना हो, लेकिन त्याग की बात तो है उनके अंदर। कुछ न कुछ लोग समाज को बताते हैं, वो भी सेवा ही है। उनके साधन तो है नहीं, अब साधन होंगे तो सेवा भी करेंगे। वो भी हमारे लोगों के आपके दान पे थोड़ा, उनके खाना भी, हम लोग खाना भी नहीं देते ठीक से। हम लोग कितने लोग हैं जो भिक्षुओं को खाना देने जाते हैं? मंदिर में घूम लाइन लगा के हम प्रसाद चढ़ाते हैं, खाना चढ़ाते हैं, लेकिन बुद्ध विहार में कहाँ जाते हैं? बात कर। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग पूरी सेवा कर पाते हैं। उनके पास जितने साधन है उस साधन में सेवा करते हैं। जाहिर सी बात, जिस व्यक्ति के पास जितने संसाधन होंगे तो उसी के हिसाब से तो हम समाज सेवा या सेवा कर सकते हैं। बिना संसाधन के तो कोई सेवा हो ही नहीं सकती। अच्छे लगे आपके जवाब, जो भी हमारे प्रश्न थे उन प्रश्नों के बिल्कुल सटीक से आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सभी को इन प्रश्नों के जो जवाब हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जो मानव हैं, वो पंचशील जो है उसका पालन करें, और इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, कमेंट करें। इसके अलावा उन सभी के साथ, जो आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं या फिर आपके कलीग हैं, उन सभी के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो जो हैं वो हम रेगुलर नियमित रूप से लाते रहेंगे, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और सही मार्ग पर आप चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। न होता है